गाय की रक्षा करने में हिंदुओं का बलिदान कब तक। लव जिहादियों का भी खैर नहीं, गौ हत्यारों का भी खैर नहीं। जिस दिन ये संकल्प हम निरंतर लेते हैं, हम रहे न रहे, यह देश रहना चाहिए। प्रत्येक साल लाखों गौवंश की रक्षा करने के क्रम में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता की हत्या निर्मम हो रही है। गौ की रक्षा करना हर सनातनियों का धर्म है। जिस दिन खड़ा हो गया तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हम 1-2 हजार 2 लाख की संख्या नहीं है। इस देश का हर बजरंगी जिस दिन खड़ा हो गया तो ऐसे गौवंश जिहादी जो गौवंश हत्या करते हैं, उन जिहादियों का क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं। लाखों की संख्या में हिंदू कन्याओं का अपहरण लव जिहाद के माध्यम से होता है। जो एफआईआर दर्ज होते हैं, कितने तो लोक लज्जा में लोग एफआईआर नहीं करता, उसका लव जिहाद का कोई घटना, उसका कोई विवरण है क्या सरकार। लेकिन धर्म जाति छुपा करके, धर्म छुपा करके किसी कन्या को फंसाना, ये पूर्णतः एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत कहीं ना कहीं देश को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। कर्नाटक के मैंगलोर में बजरंग दल के पूर्व सदस्य और गौ रक्षा प्रमुख सुभाष शेट्टी की निर्मम तरीके से हत्या की गई। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बजरंग दल के क्षेत्रीय संयोजक जन्मेजय जी हैं। जन्मेजय जी, जिस तरह से गौ रक्षा दल के संयोजक थे सुभाष शेट्टी और उनकी निर्मम तरीके से हत्या की गई, इस पर क्या कहें। देखिए, पूरा देश मर्माहत है। आज कर्नाटक के अंदर सुभाष जी शेट्टी, जो मंगलुरु का अपना बजरंग दल का कार्यकर्ता है, और उसकी निर्मम हत्या कई धारदार हथियारों से मार दी गई है। उसकी निर्मम हत्या की गई है। उसका एक ही कसूर था, गाय की रक्षा करना, कसाईयों के हाथों से गौ माता को बचाना। और उसकी अनेकों दिनों से रैकिंग चल रही थी और बड़ी भीड़ के अंदर, आप वीडियो अगर देखे होंगे, आप सोशल मीडिया पर वीडियो भी चल रही है, उस भीड़ के अंदर लोग खड़े हैं, लोगों के बीच में धारदार हथियार से उसकी निर्मम हत्या की गई है। मैं कर्नाटक की सरकार और केंद्र के सरकार से मांग करता हूं कि गाय की हत्या रोकने में कितने हिंदुओं की बलिदान, गाय की रक्षा करने में हिंदुओं का बलिदान कब तक। गाय हमारी मां मानता है हिंदू समाज, सनातन धर्म गाय को मां मानता है। और गाय का दूध पी करके हिष्ट पुष्ट व्यक्ति जवान बनता है। कहा गया है कि माँ के स्तन का दूध छूटता है तो गाय के स्तन का दूध पी करके बेटा जवान बनता है, हिष्ट पुष्ट बलवान बनता है। इसलिए वो हमारे लिए पशु नहीं है, वो हमारी माँ है। और सनातन धर्म में ये संस्कृति है कि हम अपने मान बिंदुओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इसी क्रम में आज मंगलुरु के अंदर ऐसे जिहादियों के द्वारा निर्मम हत्या की गई हमारे कार्यकर्ता की। पूरा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल परिवार इसको अड़े हाथों लेकर के इस पर कानूनी कार्रवाई, अधिक से अधिक कठोर सजा देने के लिए हमारे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद पांडे जी स्वयं उस घटना के बाद वहां उपस्थित थे। और उनका स्टेटमेंट भी आया है कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देखिए, पूरे देश के अंदर प्रत्येक साल लाखों गौवंश की रक्षा करने के क्रम में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता की हत्या निर्मम हो रही है। कर्नाटक के जो बीजेपी के नेता हैं, ये दुरुपा उनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस की सरकार में हिंदू अपने देश में ही सुरक्षित है। देखिए, ये तो राजनीतिक विषय है। कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, सपा की सरकार हो, या किसी भी दल की सरकार हो, मेरे कहने का तात्पर्य यह है, गौ की रक्षा करना हर सनातनियों का धर्म है। गाय हम मां मानते हैं, हमारे लिए पशु नहीं है। बहुत लोग कहता है गाय दूध देती है तो और जानवर भी दूध देते हैं, लेकिन गाय भारत की वेदों के अंदर गाय को मां माना गया है। और हम सत्य सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। भारत
हम भारत के सरकार से आह्वान करेंगे कि गौ को राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित करे, ताकि गौ की निर्मम हत्या हुई है, इस धरती को फट जाना चाहिए, ये धरती समाप्त हो जाना चाहिए। क्योंकि गौ के रक्त से ये धरती रक्त रंजित हो रहा है। तो अपने वेदों में वर्णित है कि जहां जिस धरती पर गौ की रक्त गिरता है वो धरती विनाश होता है। इसलिए आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये चेताने का प्रयास करता हूं, कर्नाटक की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, कि ये निर्मम हत्याएं, गौ रक्षा करने वाले कार्यकर्ताओं की जो निर्मम हत्याएं हो रही है उस पर अविलंब विराम करे। नहीं तो बजरंग दल जिस दिन खड़ा हो गया तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हम 1-2 हजार 2 लाख की संख्या नहीं है, इस देश का हर बजरंगी जिस दिन खड़ा हो गया तो ऐसे गौवंश जिहादी जो गौवंश हत्या करते हैं उन जिहादियों का क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं। जिस तरह से लगातार देश में गौ रक्षा करने वालों की हत्या हो रही है, तो ऐसे में तो कोई गौ रक्षा के लिए आगे ही नहीं है। देखिए, आप सेना सीमा पर सुरक्षा करता है, तो क्या देश के नौजवान देश की सुरक्षा के लिए आर्मी में, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में जाना छोड़ देंगे? जब तक सांस रहेगा, ये हमारा संकल्प है। सेवा, सुरक्षा और संस्कार हमारा ध्येय वाक्य है। सेवा, इस देश की सेवा, सुरक्षा, हिंदू मान बिंदुओं की रक्षा, इस देश की रक्षा, गौ माता की रक्षा, गंगा माता की रक्षा, ये जब तक हमारी सांस रहेगी, एक एक बूंद शरीर के अंदर एक एक कतरा रहेगा, तब तक हम गौ रक्षा करते रहेंगे, राष्ट्र की सुरक्षा की बात करते रहेंगे। इसके लिए प्राणों का बलिदान देना पड़े, क्यों न करेंगे। सुभाष शेट्टी के बारे में एक और चीज है कि वो हिंदू लड़कियां जो लव जिहाद का शिकार होती थी उसको ही बचाते थे। अभी भोपाल में एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो हिंदू लड़कियों को ब्लैकमेल कर, फ्रेम जाल में फंसाकर, उनका वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग कर। देखिए, पूरे देश के अंदर लव जिहाद की घटना निरंतर बढ़ रही है। आप सीवान में भी दिखते होंगे। हम जहां भी ऐसा मामला होता है मैं तुरंत उसको तुरंत रोकने का प्रयास करता हूं। और आज 1-2 नहीं, देश के अंदर जितनी एफआईआर दर्ज होती हैं, लाखों की संख्या में हिंदू कन्याओं का अपहरण लव जिहाद के माध्यम से होता है। जो एफआईआर दर्ज होते हैं, कितने तो लोक लज्जा में लोग एफआईआर नहीं करता, उसका लव जिहाद का कोई घटना, उसका कोई विवरण है क्या सरकार के पास? नहीं है। लेकिन बजरंग दल या जो भी हिंदू समाज का संगठन का काम करने वाला है, मैं कहता हूं कि जिस धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, उस धर्म का प्रेम करना गुनाह नहीं है। लेकिन धर्म, जाति छुपा करके, धर्म छुपा करके किसी कन्या को फंसाना, ये पूर्णतः एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत कहीं ना कहीं देश को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। और देखिए, आपने एक लव जिहाद का विषय जहां तक कहा, हमारे जैसे कार्यकर्ता इस देश के अंदर लाखों नहीं करोड़ों हैं। लव जिहादियों का भी खैर नहीं, गौ हत्यारों का भी खैर नहीं। जिस दिन ये संकल्प हम निरंतर लेते हैं, हम रहे न रहें, यह देश रहना चाहिए, ये धर्म रहना चाहिए, ये संस्कृति रहनी चाहिए, ये संकल्प के साथ हम काम करने वाले लोग हैं। उसके लिए आप, किसी की मौत कब हो जाए कोई नहीं जानता। इस धरती पर जो आया है एक दिन मरना है, सबको समाप्त होना है, अग्नि में जाना है या मिट्टी में दफन होना है, सबको जाना है। डर के नहीं जीना चाहिए। अपनी आत्मरक्षा, अपनी बहन बेटी की रक्षा, अपने मान बिंदु की रक्षा के लिए निरंतर खड़ा होकर के लड़ना चाहिए। देश का सैनिक सीमा की सुरक्षा करता है, तो देश के अंदर रह करके बजरंग दल के कार्यकर्ता देश की सुरक्षा, देश के मान बिंदुओं की रक्षा करने के लिए निरंतर खड़ा रहेगा। अजमेर कांड आपको याद होगा, जिस तरह से वहां पे लव जिहाद के चले थे, हिंदू लड़कियों को ब्लैकमेल कर किया गया था, वीडियो बना के, सेम भोपाल में चल रहा है। इसको क्या? देखिए, देश के अंदर आप, भोपाल का ही विषय नहीं है, केरल का हाईकोर्ट, केरल के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, सबसे अधिक देश के अंदर अगर कोई लव जिहाद की घटना होती है तो केरल के अंदर हजारों लड़कियों का आज तक पता नहीं है कहाँ चली गई लड़कियां। मैं सीतामढ़ी में संघ का प्रचारक था और उस समय 18 लड़कियों को हमने मुक्त कराया वहां के प्रशासन से मिल करके। जिन लड़कियों के नेपाल के रास्ते, आप आज देखिए, लोग नाम बदल करके लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। और भोली भाली लड़कियां, 15 साल 14 साल की लड़की कोई 25 साल 30 साल की लड़की नहीं जाती है, क्योंकि एक उम्र होता है। मैं तो ये कहूंगा कि हर हिंदू घर की लड़कियां, ये मोबाइल बहुत बड़ा केंद्र बिंदु बन गया है। आज देखिए, लव जिहाद की घटना इतनी चरम पर है। आप देखिए, 5 लाख, आज भारत की सरकार ने एक चीज दिखाया, टीवी चैनल पर चल रहा है, सरकार का रिपोर्ट है,
5 लाख यहाँ की लड़कियां पाकिस्तान के अंदर विवाह किया और यहाँ रह करके यहाँ बच्चे पैदा कर रहे हैं, यहाँ की नागरिकता और यहाँ का सामग्री लेकर के सरकार का हर प्रकार का योजना लेकर के, और क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है भाई इस देश के अंदर। अगर एक मिनिमम पांच बच्चे का एक आंकड़ा अगर आप रखेंगे तो 5 लाख यहाँ के लोग जो दूसरी जगह शादी करके यहाँ रह रहे हैं, बच्चे पैदा करने के लिए पाकिस्तान वीजा लेकर के जाना और फिर यहाँ रहना, ये क्या कानून है भाई? इसे भी आप एक जिहाद मानते हैं? ये पूर्णतः जिहाद ही है। इस देश की को सिर्फ सेल्स के हवाले किया जा रहा है एक तरह से, यानी जब जैसी जरूरत पड़े धमाका करना, जब जैसी जरूरत पड़े वहां एक। लेकिन सवाल सरकार पे उठता है, सरकार की आईबी क्या कर रही है? इसी तरह से तो ये सरकार, और सरकार मैं केंद्र की सरकार से मांग करूंगा, देश के अंदर जितनी राज्य सरकारें हैं सभी सरकारों से मांग करूंगा, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ये मांग करता है कि इस प्रकार के जो भी हैं इस देश से बाहर जाना चाहिए। इस देश का वही नागरिक है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई हो, इस देश का नागरिक होना चाहिए, न कि दूसरे देश का व्यक्ति यहां आकर के यहां के लोगों का निवाला छीन ले। आज देश के अंदर लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी बदिया लोग यहाँ, ये किसका रोजगार छीन रहे हैं? इसमें कहीं ना कहीं तो सरकार की कमी है, तभी तो सरकार की कमी, इसलिए तो मैंने आपको बताया। आज आप गुजरात के अंदर बुलडोजर चला, झोपड़पट्टी में बुलडोजर, उनका कोई पता नहीं कहां का है। जब सरकार जांच एजेंसियां इस प्रकार का सतर्कता हुआ तो जांच एजेंसी ने शुरू किया, 80,000 लोगों को वहां पकड़ा, वहां के बुलडोजर से उनका झोपड़ी तोड़ा। तो सरकार को जानकारी, सरकार को जब सजग होती है, देखिए आप हमको कोई मारता है, जब कोई हमको चोट करता है, मारता है, तो आप समझते हैं कि प्रतिकार में तो कुछ होता ही है। तो जब इस देश की धरा पर चोट हुई है तो ये सरकार, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, उसके कान खड़े हुए तो इस प्रकार के जांच एजेंसियों के माध्यम से जांच कर रहे हैं। तभी तो आपके और हमारे सामने मीडिया के माध्यम से या सरकार के जांच एजेंसियों के बारे में जानकारी, आपको मालूम था क्या कि 5 लाख लोग वहां शादी कर करके यहाँ रह रहे हैं, यहाँ बच्चे यहाँ की नागरिकता लेकर के वो काम कर रहे हैं, ऐसा चल रहा है, कुछ चक्र चल रहा है, आपको मालूम था क्या? लेकिन जब ये घटना घटी तब ये खंगाला गया, तब ये सामने, आपके सामने भी आया और हमारे सामने भी आया, देश के सभी लोगों के सामने आया है। तो कहीं ना कहीं इस भारत को कमजोर करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो मैं सरकार से मांग करूंगा और सरकार की जितनी भी जांच एजेंसियां है कि जो लोग भी इस देश के अंदर इस प्रकार रह रहे हैं उनको अविलंब सरकार कड़ी से कड़ी सजा देकर के उनको इस देश से बाहर भेजने का काम करे, नहीं तो आने वाला इस देश के अंदर बहुत बड़ा विस्फोट होगा, गृह युद्ध होगा, एक दूसरे को लोग मारेगा, काटेगा और लोग एक दूसरे को देखता रह जाएगा। इसलिए इस देश के अंदर, भारत के अंदर शांति और अमन चैन के लिए बाहरियों को यहां से जाना होगा, ये संकल्प लेकर के, हर भारतीयों को ये संकल्प लेकर के कि हमारे गांव, हमारे मोहल्ले में जो भी कोई बाहरी दिखता है तो प्रशासन को सूचित करे, प्रशासन को आगाह करे, प्रशासन के मिल करके उनको ये इत्तला करे ताकि यहाँ के लोग सुरक्षित रह सके, यहाँ की बहन बेटी, यहाँ की संपत्ति, यहाँ के आबो हवा सुरक्षित रह सके। इतनी बातें आपके समक्ष रखता हूं। चलिए, तो बजरंग दल के क्षेत्रीय संयोजक जन्मेजय जी थे, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। इस खबर पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।